हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस करने वाले हैं, जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम ICBD या CBD के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो कन्वेंशन थी, ये सबसे पहले सिग्नेचर के लिए ओपन की गई जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को। सबसे पहले कंट्रीज़ के सामने ये जो प्रपोज़ल है वो रखा गया और एज अ रिज़ल्ट ये एक कन्वेंशन के तौर पे इन्फोर्स हुई 29 दिसंबर 1993 को। तो ये जो कन्वेंशन का जो प्रपोज़ल था वो 1992 में रखा गया। और ये जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, जिसको CBD कहते हैं, ये एग्जिस्टेंस में आई 29 दिसंबर 1993 को। ये जो कन्वेंशन है इसको हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या सिंपली हम इनफॉर्मली बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल ट्रीटी का मतलब होता है कि जो बहुत सारे जो पार्टीज़ के बीच में हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, मैनी कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, तो इसीलिए इसको ये जो ट्रीटी है, कन्वेंशन है, इसको हमने क्या बोला है, मल्टीलेटरल ट्रीटी। और इस कन्वेंशन के 3 इम्पॉर्टेंट जो गोल हैं वो क्या है। सबसे पहला जो गोल है, गोल कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव, 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिस पे ये कन्वेंशन ने काम किया है। सबसे पहला है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग स्पीशीज़ प्रेजेंट है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उनका जो कंजर्वेशन है, उनकी सेविंग है, वो पहला गोल है। दूसरा जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कैसे हम यूटिलाइज करें प्रेजेंट टाइम पे सस्टेनेबली, विद प्रिकॉशन, कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें। ठीक है। और थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसके जो यूटिलाइजेशन से जो भी आपके बेनिफिट अराइज होंगे, जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या जो भी जो प्रॉफिट कमाएंगे जो भी यूज़र्स हैं, वो उसको कंजर्वर के साथ में शेयर करेंगे। मतलब कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है या जेनेटिक रिसोर्स है, उसके कंजर्वेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ अगर उनका जो जेनेटिक रिसोर्स है, कंजर्व्ड जेनेटिक रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज़ किया किसी ने, तो उसके साथ बेनिफिट को शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सो ये जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो नेशनल स्ट्रेटजीज़ हमारी डेवलप हों कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। मतलब हर एक कंट्री का, हम सबको पता है कि हर एक कंट्री में अलग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, अलग आपके जो बायोडाइवर्सिटी है, और उस अलग कंट्रीज़ की सिचुएशंस भी अलग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पे स्ट्रेटजीज़ डेवलप होनी चाहिए। ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो कन्वेंशन है, ये तो एक CBD इंटरनेशनल लेवल पे है। जो भी कंट्रीज़ इसको साइन करेंगी वो इसकी सिग्नेटरी मेंबर होंगी। और जो इसके जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 3 मेन गोल है, उनको अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पे अलग अलग रूल्स एंड लेजिस्लेशंस वो डेवलप करेंगी। जिस भी कंट्री ने ये कन्वेंशन साइन की है वो अपने नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री में रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जो कि स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिससे कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका कंजर्वेशन हो सके, मतलब उसको बचाया जा सके, और जो भी हमारे बायो रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो सस्टेनेबल तरीके से। तो इसके लिए हर एक कंट्री अपने नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन बनाती है जो फुलफ़िल करते हैं जो CBD के 3 मेन गोल्स हैं। ओके। और यही उनके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जो 1993 में इंडिया ने
172 अदर कंट्रीज़ के साथ इस कन्वेंशन को साइन किया। मतलब कि इंडिया भी हमारा फाउंडर मेंबर है। जब ये कन्वेंशन हमारी रखी गई सिग्नेचर्स के लिए, इंडिया ने भी उसको साइन किया, तो हम भी सिग्नेटरी मेंबर हैं ये जो आपके जो कन्वेंशन है उसके। और ये जो ट्रीटी है, ये जो कन्वेंशन है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो भी नेशन है, मतलब कि जो कंट्री है, वो उसके पास सारे राइट्स हैं। मतलब कि वो ऑनर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, ओके। और वो ही हमारा क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि दूसरे उसको कैसे एक्सेस करते हैं। मतलब अगर दूसरी कंट्री को कोई सपोज फॉरेनर पर्सन है, उसको हमारी कंट्री का जेनेटिक रिसोर्स चाहिए, कोई प्लांट स्पीशीज़ चाहिए, तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसको हमारी कंट्री के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा उस प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को। इसलिए बोला है कि ये जो ट्रीटी है, दिस ट्रीटी रिकॉग्नाइज द सोवेरियन राइट्स ऑफ नेशंस ओवर देयर जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब जिस भी कंट्री में वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या वो बायोडाइवर्सिटी है, वो उस कंट्री का राइट है उसके ऊपर, ओके। एंड ऑल्सो फॉर डिटरमाइनिंग एक्सेस टू देम बेस्ड ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो बेसिकली अगर किसी को एक्सेस करनी है वो जेनेटिक रिसोर्स, वो प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़, तो पहले उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। तो ये आपका क्या है, हमारी जो मेन गोल है, एक हम कह सकते हैं हमारे जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब जो सबसे इसका बेस क्या है, सीबीडी का। मतलब इससे पहले कौन से लेजिस्लेशन थे जिनको बेस मानकर ये जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो सबसे पहले, इससे पहले क्या था, एक इंटरनेशनल अंडरटेकिंग थी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, IUPGR कह सकते हैं हमारे इसको। ये डेवलप की थी FAO ने 1983 में। तो ये जो अंडरटेकिंग थी, ये बेस्ड थी इस कॉन्सेप्ट पे कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो कॉमन हेरिटेज हैं ह्यूमन काइंड के। मतलब जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज या जेनेटिक रिसोर्सेज और एनिमल रिसोर्सेज या जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है किसी कंट्री में, उसको पहले माना जाता था कि ये हेरिटेज है ह्यूमन काइंड की। जो वहाँ पे इंसान रहते हैं जिन्होंने उसको कंजर्व किया हुआ है, ये उनकी हेरिटेज है, उनका ही ये रिसोर्स है। तो जैसे हमने पेटेंट पढ़ा था, तो हमने तब भी पढ़ा था कि जो हमारे नेचुरल लॉज हैं या नेचुरल थिंग्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर पेटेंट नहीं मिल सकता, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द ह्यूमन काइंड। ऐसा उसमें भी मतलब कि हम कहा गया है। तो ये जो आपकी अंडरटेकिंग है, ये इसी के ऊपर बेस्ड थी जो FAO ने रेडी की थी, ओके। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि प्लांट जेनेटिक, इसमें भी यही था कि हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करें और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें। बट इसमें एक मेन चीज़ थी कि जो भी जेनेटिक रिसोर्स हैं उनको ह्यूमन काइंड की हेरिटेज माना गया था, उनकी संपत्ति माना गया था, हम कह सकते हैं। बट ये जो इस अंडरटेकिंग के जो भी टेक्स्ट था, इसको रिवाइज किया गया और इसको एक मेन प्रोटोकॉल बनाया गया CBD का, और CBD की फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो CBD के अकॉर्डिंग जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो हेरिटेज नहीं है ह्यूमन काइंड के, ओके। दे आर नॉट द हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड बट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रीज। मतलब जिस भी कंट्री में वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये उस कंट्री की प्रॉपर्टीज़ हैं, ना कि वहाँ के ह्यूमन काइंड्स की, जो भी वहाँ पे ह्यूमंस हैं। और इसीलिए ये जो आपकी जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है, इनको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडेबल कमोडिटीज़ के अंडर आती हैं, बिकॉज ये एक कंट्री का प्लांट प्रॉपर्टीज़ है। तो कंट्री उसको क्या कर सकती है, खरीद या बेच सकती है, बेसिकली ट्रेडेबल कमोडिटीज़ के जैसे उसको यूटिलाइज कर सकती है। बट CBD ने कंडीशन क्या रखी कि जो बेनिफिट है वो इक्वली शेयर होगा। जो भी आपके कंजर्वर हैं, जो कंजर्व करके रखते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को, वो उनके साथ बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा कंट्री को। जो भी उसको यूटिलाइज करेगा वो उसके साथ, उन जो ह्यूमन काइंड है उनके साथ बेनिफिट को शेयर करेगा। बट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी माना गया, कंट्री की माना गया। जबकि इससे पहले जो भी आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको जो कॉमन ह्यूमन काइंड्स हैं वहाँ के रहने वाले, उनका हेरिटेज माना गया था। ये एक चेंज किया गया जब
प्लांट जो ये अंडरटेकिंग थी, इंटरनेशनल अंडरटेकिंग ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जब इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसको कन्वर्ट किया गया और पेश किया गया इन द फॉर्म ऑफ CBD। यही उसका बेसिस है, CBD का बेसिस है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ CBD, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं CBD के। जैसे पहला है कि कोई भी फॉरेनर या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स या जेनेटिक रिसोर्स या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकती, ना तो रिसर्च के लिए ना कमर्शियल यूज़ के लिए, जब तक कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन से परमिशन ना ले ले। सपोज़ इंडिया में कोई प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, कोई स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है, जिसको कोई अदर कंट्री में ले जाना चाहता है, तो पहले उसको गवर्नमेंट इंडिया, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन, विदाउट पेमेंट वो उसको नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, ना रिसर्च पर्पज़ के लिए ना कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। जो दूसरा प्रिंसिपल है कि कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं उनको कहीं किसी फॉरेनर को शेयर नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन। मतलब वो तो ले जा नहीं सकते हैं, बट हमारी कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनको यहाँ से मटेरियल, यहाँ से जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, प्लांट स्पीशीज़ है, कोई सीड है या कुछ भी है, उसको नहीं भेज सकता है, विदाउट परमिशन नहीं भेज सकता है, ठीक है। और इवन जो रिसर्च रिजल्ट्स भी होते हैं, मान लो हमने यहाँ पे कोई रिसर्च की किसी नई प्लांट स्पीशीज़ पे जो यहीं पे मिलती है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम किसी को बाहर सेंड करें विदाउट परमिशन, हम वो भी नहीं कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि उससे हम कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है। तीसरा क्या है कि जो CBD है वो इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली शेयर हों कंजर्वर के, और जो कंजर्वर है रिसोर्सेज का, और जो यूज़र्स हैं। सपोज़ किसी ने यूटिलाइज़ करके, सपोज़ पर्सन A है और पर्सन B है, A ने उसको मटेरियल को कंजर्व करके रखा हुआ है, सपोज़ इन सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन, कुछ भी हो सकता है, अपने पास संभाल के रखा है, उसने ग्रो किया हुआ है अपने फील्ड पे किसी स्पीशीज़ को, और जो B है पर्सन है वो उसको यूज़ करना चाहता है, उसने उसको यूज़ किया और कोई न्यू प्लांट वेराइटी डेवलप कर दी। अब वो उसे सीड सेल करके उससे पैसे कमा रहा है, तो जो भी पैसे वो कमा रहा है उसमें इक्वल शेयरिंग किसकी होगी? पर्सन A की होगी, बिकॉज उसने ही उस स्पीशीज़ को पहले कंजर्व किया हुआ था। तो CBD इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट्स है वो इक्वली शेयर हो जो कंजर्वर है और जो यूज़र हैं उनके साथ। और जो चौथा इसका जो आपका हमारा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, वो है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने CBD साइन की है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो अपनी कंट्री में लेजिस्लेशन और रूल्स बनाएं और उनको इन्फोर्स करें, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बिल्स इन्फोर्स करें, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्स के और अपने जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं। तो ये भी इनका एक मेन प्रिंसिपल है। अब जो कन्वेंशन है उसके 3 गोल हैं, हमने बताया। सबसे पहला है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए सबको पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ओवर द ग्लोब। मतलब हमारी जो अर्थ है उस पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में बराबर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, मतलब वहाँ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ मिलती हैं, डिफरेंट जीनस है वहाँ, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और वहाँ पे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं। इसीलिए इन कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं? मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हम बोलते हैं। और ऐसी 12 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई की गई है जहाँ पे मैक्सिमम जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक रिसोर्स है, वो प्रेजेंट है। और ये जो 12 कंट्रीज़ हैं ये एक साथ लगभग 70% जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली जो वेस्कुलर प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, वो उनका लगभग 70% इन्हीं 12 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। इसीलिए इन 12 कंट्रीज़ को क्या बोला है?
मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़, यानी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट उनकी स्पीशीज़ हैं, उनका 70% तो सिर्फ इन्हीं 12 कंट्रीज़ में है। बाकी 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसोर्स प्रेजेंट है, और इंडिया भी उनमें से एक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो सिर्फ 2.4% है इंडिया के पास, और जबकि जो वर्ल्ड की जो स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी है वो 7 से 8% इंडिया में मौजूद है। मतलब जो टोटल लैंड है उसका, जो अर्थ की टोटल लैंड है उसका 2.4% ही है सिर्फ, जबकि जो टोटल 100% बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक रिसोर्स है, उसका हम 7 to 8% हमारे पास हैं। तो और अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि लगभग 46,000 प्लांट स्पीशीज़ अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं हम कि हमारे पास प्रेजेंट हैं, एंडेमिक है, जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं अकॉर्डिंग टू बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई की है इतनी सारी स्पीशीज़ एंडेमिक है इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही स्पीशीज़ रिच कंट्री है। सो जो बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है सीबीडी का, उसका ये है कि जो कंजर्व करे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो भी प्रेजेंट है, मतलब कि इनमें से जो भी हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बनी रहे और कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो स्पीशीज़, क्योंकि ये जो जेनेटिक रिसोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सोर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट जो जीन्स होते हैं उनका। तो ये पहला गोल है। दूसरा गोल है कि सस्टेनेबल यूज़ कैसे हो बायोडाइवर्सिटी और उसके कंपोनेंट्स का। तो इसके लिए जो लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, डिफरेंट अवेयरनेस क्रिएट की जाती है रिगार्डिंग कि कितने इम्पॉर्टेंट है जर्मप्लाज्म और इसका कंजर्वेशन कैसे करे, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करे सस्टेनेबल, कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये बचा रहे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है सीबीडी का, हमने बताया है कि नेशनल स्ट्रेटजीज़ डेवलप करना है, कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग सिचुएशन है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन बनाएं और स्ट्रेटजीज़ बनाएं, लॉज बनाएं, जिससे कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। थर्ड है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सीबीडी इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट है वो इक्वली शेयर हो कंजर्वर और जो यूज़र हैं उसके बीच में। अब कुछ प्रोटोकॉल्स और प्लान्स डेवलप किए हैं सीबीडी ने। जब से वो डेवलप हुआ है, सीबीडी बना है, वो डिफरेंट चीज़ों पे, मतलब डिफरेंट आस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके। तो इन्होंने कुछ बनाए हैं रूल्स, जैसे इन्होंने सबसे पहले कार्टाजीना प्रोटोकॉल बनाया 2000 में, जो रिलेटेड है बायोसेफ्टी से। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली, कि उनसे कोई थ्रेट तो नहीं है जो हमारी जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं उनको, उसके लिए इन्होंने कार्टाजीना प्रोटोकॉल बनाया। दूसरा क्या है, जो इन्होंने ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन 2002 में इन्होंने बनाई। मतलब ये भी एक तरीके से कह सकते हैं ये सारे भी वो जो ट्रीटीज़ हैं जो साइन की हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ने। ये क्या है, जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है फॉर प्लांट कंजर्वेशन, ये एक प्लान है जो हमारे वो बताता है कि कैसे हम स्लो करें जो प्लांट का एक्सटिंक्शन है उसके रेट को। ओके, देन नागोया प्रोटोकॉल है 2010 में, इसको बनाया गया। ये बताता है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और उनसे जो भी बेनिफिट होता है उनको कैसे इक्विटेबल शेयरिंग हो और उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और फिर बाद में एक नेक्स्ट 2011 to 2020 एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए। आफ्टर दैट पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है, एंड मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड है कि जो प्लान्स हैं जो सीबीडी ने बनाए हैं, मतलब कि फ्यूचर में भी हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सारे पॉइंट्स थे।
आई होप ये क्लियर है आप सबको। आप थैंक यू सो मच।